A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 11th क्लास के बच्चों की रिक्वेस्ट पे उनका इंग्लिश का चैप्टर मदर्स डे लेकर आई हूँ और ये चैप्टर भी आपके आगे फाइनल टर्म में आना है, तो हम आपके साथ हैं आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर दैट आई एम टीचिंग यू. मदर्स डे की जो स्टोरी है वो बेसिकली हम मदर्स की स्टोरी पर ही बेस्ड है. इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ कि दो लेडीज़ हैं और दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की लेडीज़ हैं. एक है मिसेस पियर्सन और एक है मिसेस फिट्जरगेल्ड. जो मिसेस फिट्जरगेल्ड है वो थोड़ा बोल्ड, थोड़ा लाउड, बहुत लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी टाइप की लेडी है. और जो मिसेस पियर्सन है वो उसकी बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी है. बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही केयरिंग है, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन बहुत ही उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है फैमिली में. तो हम ये स्टोरी में पढ़ेंगे कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरगेल्ड दोनों मिलकर मिसेस पियर्सन की फैमिली को कैसे सीधे रास्ते पर लाती हैं. तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए और हम आपको स्टोरी स्टार्ट कराते हैं. Mother's Day, a play by J.B. Priestley portraying the status of the mother in a household, precisely humorously explore the story of when Mrs. Pearson in the 40s stand up for the right and her family support reacts to the Mrs. Pearson is very fond of her family and works day and night to support the family in the best possible manner. However, she is upset at the way she is being treated by them. Nobody cares for her and ask about her for her needs. इसमें यहाँ पर बात हो रही है मिसेस पियर्सन के बारे में कि वो बहुत ही केयरिंग लेडी है, अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है. उसकी फैमिली में उसका हस्बैंड, उसका बेटा, उसकी बेटी दोनों हैं. तो वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है. उनका खाना बनाना, उनके कपड़े प्रेस करना, उनके कपड़े धोना, सबके लिए मेडिसिन अवेलेबल करवाना, कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा करना. बट फैमिली के जो बाकी लोग हैं, उसका हस्बैंड और उसके दोनों बच्चे, वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते. वो घर में है या नहीं है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो उसके प्रति जो घर का रवैया है, घर के लोगों का रवैया है, वो उसको बहुत बुरा लगता था. लेकिन वो बहुत सॉफ्ट और पोलाइट नेचर की थी, तो वो अपने दिल की जो तकलीफ़ थी वो किसी को बोलती भी नहीं थी. बट ये चीज़ें फिट्जरगेल्ड बहुत अच्छे से महसूस करती थी, देखती थी और उसको पता था कि मिसेस पियर्सन को ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं. All day long, she stays at home doing all the work. In the evening, when the kids and her husband return, she gave through herself in the meeting of their demands. She did not want any disliked thing to happen in her household, yet she craved of their attention. Older and heavy, Mrs. Fitzgerald comes with a plan. She proposed that they could exchange bodies, and with the Pearson's body, she would teach a lesson to the Pearson family that Mrs. Pearson could not herself, so she was too humble and nice to do that. अब स्टोरी में क्या चेंज आता है कि मिसेस फिट्जरगेल्ड ने मिसेस पियर्सन को एक सजेशन दिया. उन्होंने कहा कि तुमसे तो ये होगा नहीं कि तुम अपने परिवार वालों को कुछ कहो, कुछ समझाओ या उनके खिलाफ जाओ या उनको डांटो, क्योंकि तुम ऐसी हो ही नहीं. ना तुमसे होगा और ना तुम्हारा परिवार तुम्हारी बात को कंसीडर करेगा. तो हम एक काम करते हैं कि तुम मैं बन जाओ और मैं तुम बन जाएं. मतलब दोनों ने अपनी पर्सनालिटीज़ को चेंज किया. पर्सनालिटी चेंज का यहाँ मतलब है कि दोनों की बॉडी वही थी. पियर्सन पियर्सन ही थी, फिट्जरगेल्ड फिट्जरगेल्ड ही थी, बट दोनों ने अपनी आत्माएं बदल ली. मतलब फिट्जरगेल्ड की आत्मा पियर्सन के शरीर में चली जाती है और मिसेस पियर्सन की आत्मा फिट्जरगेल्ड की बॉडी में आ जाती है. क्योंकि अब सोल चेंज हो गई, शरीर वही है, तो दोनों का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया. और जो मिसेस फिट्जरगेल्ड बहुत लड़ाकू, तेज तरार लेडी थी, वो पियर्सन की आत्मा उसके शरीर में आने की वजह से सॉफ्ट और पोलाइट हो गई. और जो मिसेस पियर्सन बहुत सॉफ्ट और पोलाइट लेडी थी, वो फिट्जरगेल्ड की आत्मा उसके शरीर में आने की वजह से लड़ाकू, तेज तरार और चालाक हो गई. तो दोनों की पर्सनालिटीज बदल गई, बॉडीज वैसे ही थी. Now, though reluctant, Mrs. Pearson agreed to the idea and to exchange their bodies with the soul. And Mrs. Pearson was still not sure and asked Mrs. Fitzgerald if she could get her back. तो इसने मिसेस पियर्सन ने ये बात पहले ही अश्योर की थी कि क्या हम वापस से अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में आ सकते हैं. तो जब फिट्जरगेल्ड ने अश्योरेंस दिया तब इन दोनों ने अपनी आत्माएं बदल ली. Now she could get her body back. However, determined Fitzgerald
टेल पियर्सन नॉट टू वरी एंड दैट शी कुड हैंडल द मैटर केयरफुली, और उसने कहा कि वो इस मैटर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेगी. She left for Pearson home with Mrs. Pearson body. She entered the home and knew what she was to do to teach Pearson's family a lesson so they would not bother Mrs. Pearson in future. उसे पता था कि उसने फैमिली के मेंबर्स को कैसे सीधा करना है, कैसे डांटना है, किस बात पर उनको भड़कना है, जिससे वो मिसेस पियर्सन के साथ इन फ्यूचर अच्छा बर्ताव करें और सब कुछ ठीक होने के बाद दोनों अपनी अपनी आत्माओं को वापस अपनी ओरिजिनल बॉडी में बुला लेंगे. Now, the few moments later, her daughter Doris Pearson entered the house and started demanding tea, and her dress, Mrs. Pearson was sure to make her realize that she was Doris' mother, not a servant. अब थोड़ी ही देर बाद मिसेस पियर्सन की बेटी डॉरिस वहाँ आई. उसने आते ही ऑर्डर देना शुरू कर दिया, मेरे चाय ले आओ, मेरा खाना ले आओ, मेरे कपड़े प्रेस किए या नहीं, मुझे पार्टी पे जाना है. और मिसेस पियर्सन अगर होती तो वो चुपचाप सब काम करके उसको रेडी करके देती, लेकिन यहाँ पर मिसेस पियर्सन की जगह मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जरगेल थी, और वो ये सर्वेंट ट्रीटमेंट किसी कीमत पर टॉलरेट नहीं करने वाली थी. तो वो भड़की और उन्होंने उसको जवाब दिया पलटकर कि तुम होती कौन हो मुझे इस तरह से ऑर्डर देने वाली. यू आर नथिंग बट अ क्रुक. और उन्होंने कहा कि ना मैंने चाय बनाई है, ना खाना बनाया है, और ना ही तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़े रेडी किए हैं, तो अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लो, अपने कपड़े खुद रेडी कर लो, चाय खुद बना लो. आई एम नॉट फ्री फॉर योर वर्क. और फिर उसने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसको विटी बक टीथ वाला लड़का कहा, मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके दांत बाहर थे, उसके बारे में भी मिसेस पियर्सन ने कुछ अपशब्द कहे डॉरिस को. सो शी वॉज stunned to see her mother smoking and that she hadn't prepared tea for her and the dress was also not ready. Doris told her mother that she was to go to up with her beau Charles Spencer, on which the mother remarked if she could not find someone better. This broke Doris and she felt weeping. अब उसने अपनी मदर को कभी ऐसे ड्रिंक करते हुए, स्मोक करते हुए नहीं देखा था जो अब वो कर रही थी. और उसकी मदर ने यह भी कहा कि तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिला, ये दांत बाहर वाला लड़का तुमने अपने लिए पसंद किया है, तुम उसके साथ धत्तू के साथ घूमने जाना चाहती हो. और इस बात को सुनकर डॉरिस थी वो बहुत रोई, क्योंकि उसके कपड़े रेडी नहीं थे और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसकी मदर इतना बुरा बुरा बोल रही थी, तो वो इस बात से रोने लग गई. देन केम द सन. अब बारी थी सन की. द सन Cyril Pearson, who is amused to his mother's strange behavior, they get into an argument. The children could not battle with the situation. When the mother left to fetch the shout, the children discussed their mother's behavior. Doris felt that it might have been that mother get hurt, head hit. Then enters mother's with a bottle of stout and the glass half filled with it. जब बेटे ने भी, साइरल ने भी आकर ये देखा कि मदर ड्रिंक कर रही है, एक हाथ में बोतल पकड़ी हुई है और एक हाथ में ग्लास है उनके आधा भरा हुआ अल्कोहल से, वो भी हैरान था. वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे, बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया इनके साथ, क्या ये दुखी हैं, इनका दुख ज़्यादा है जो ये हमें बोल नहीं पाई, और या हमने कोई गलती की है जिससे वो इतना ज़्यादा भड़क गई हैं. Now Mrs. Pearson tells them that it is actually the children's and her husband behavior that had disturbed her. तो उसने क्लियरली बोला कि बच्चों की वजह से और उसके हस्बैंड के बिहेवियर की वजह से वो इतनी बुरी तरह से टूट चुकी हैं, वो इतनी बुरी तरह से अपने आप को बुरा महसूस करती हैं, फैमिली के अंदर रहते हुए भी इग्नोरेंट फील करती हैं कि अब उन्हें अपने परिवार में कोई नहीं चाहिए, वो किसी का काम नहीं करेंगी, हर कोई अपना अपना काम खुद देखे, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएंगी, जब मन करेगा उठेगी, जब मन करेगा खाना बनाएगी, वो किसी के लिए कोई काम नहीं करेगी. तो ऐसा बिहेवियर देख के बच्चों को रियलाइज़ हुआ कि उनकी मदर अंदर से बहुत अपसेट है, उनसे बहुत गुस्सा है, और वो अपना गुस्सा निकालने का तरीका इस तरह से दिखा रही हैं. नाउ दे ऑलवेज कम एंड गो विदाउट बॉदरिंग अबाउट हर. वो कभी भी आते हैं, कभी भी जाते, अपनी मदर की बिल्कुल परवाह नहीं करते. एंड दे डिमांड ड्यूटीज़ फ्रॉम हर. वो उनसे हमेशा ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं, आप ये कर दो, आप वो कर दो, आप खाना रेडी कर दो, आप हमारे कपड़े रेडी कर दो, हमें बाहर जाना है, कभी किसी ने आना है. तो सिर्फ उनको एज अ सर्वेंट ट्रीट किया जाता था, जिसकी वजह से मिसेस पियर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट थी. When the mothers scolded Doris and Cyril, duly George Pearson entered and is annoyed at her wife sipping stout. तभी उनका हस्बैंड अंदर आया, जॉर्ज पियर्सन, और उसने अपनी वाइफ को ड्रिंक करते हुए देखा, सिपिंग करते हुए देखा और स्मोक करते हुए देखा, तो वो भी हैरान हुआ
और वो पूछने लगा बच्चों से कि क्या हुआ है, आज उनकी वाइफ का बिहेवियर इतना स्ट्रेंज क्यों है। नाउ ही वुड हैव सपर एट द क्लब एंड दैट ही डिडंट वांट टी। उसने कहा कि उसको चाय नहीं चाहिए, उसको फटाफट एक सपर चाहिए जिसको पीकर वो अपने क्लब में अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने जा सके। द वाइफ टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नो टी। ही गॉट अनॉयड एंड द वाइफ देन सेड दैट व्हेन ही डिडंट वांट टी why was he fighting for, and if it is Mrs. Pearson that flabbergasted at such conduct of his wife। अब उस लेडी ने कहा कि तुम्हें चाय नहीं पीनी तो तुम जाओ यहाँ से, अपने दोस्तों के पास जाओ, गोल्फ खेलो, उन दोस्तों के पास जाओ जो पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। पॉम्पी ओम्पी पियर्सन का मतलब होता है एक गोल मटोल आदमी, क्योंकि जो जॉर्ज पियर्सन थे वो थोड़े हेल्दी थे, थोड़े मोटे थे और थोड़े हाइट में छोटे थे, तो इसीलिए उनको उनके दोस्त पीछे से पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते थे। और ये बात उनकी वाइफ ने उनको टोंट मारते हुए, चिढ़ाते हुए उनके सामने कही और इस बात से उनके हस्बैंड को बहुत बुरा लगा। It is not a joke among for all there, and it is stunned and demanded the truth from his son. Cyril got upset at his mother, yet told the father that it was the truth. तो सारिल ने कहा कि आज ऐसा ही हो रहा है, मम्मी ने सिस्टर के साथ भी बुरा बर्ताव किया, मुझे भी उल्टा सीधा बोला और अब आपको भी उन्होंने डांट लगा दी। Now then enters मिसेस फिट्जरगेल। अब जब हालात बिगड़ने लगे तो मिसेस फिट्जरगेल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पहुँची, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ज़्यादा हो जाएगा, बात बिगड़ सकती है, सब बहुत डर चुके हैं, अपसेट हो चुके हैं, तो उसे वहाँ पर पहुँचना था। मिसेस फिट्जरगेल वहाँ पहुँची, उन्होंने परिवार के लोगों को थोड़ा प्यार से समझाया, क्योंकि उनकी बॉडी में पियर्सन की सोल थी, तो उन्होंने समझाया कि ये बहुत अपसेट हैं, आप लोग उनको इग्नोर करते हो, उनसे सारा काम कराते हो, आइंदा से ये ना हो, इनके साथ ऐसा ना हो, तो आप अपने अपने काम को बांट लीजिए, हर कोई अपना अपना काम खुद करे तो उन पर वर्कलोड नहीं आएगा। और एक्चुअल में होना भी यही चाहिए। अगर हम परिवार के लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब अपना अपना काम अगर बांट लें कि आज एक दिन आप अपना काम खुद कर रहे हो, अपना बिस्तर खुद समेट रहे हो, अपने लिए चाय कॉफ़ी खुद बना रहे हो, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर अपने अपने काम थोड़े थोड़े जितना वो कर सकते हैं वो करें, तो एक हाउस लेडी पर, एक मदर पर जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो घर का, बाहर का, अर्निंग का सब मैनेज करके चलती हैं, वो इतनी परेशान नहीं होंगी, है ना। तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि हमारे साथ जो हमारी मदर्स हैं, हम उनको भी वैल्यू करें, हम उनको भी हर जगह साथ लेकर जाएं, उनको भी दिन त्यौहार पर उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी वो हमें अपने प्यार के ज़रिए देती हैं। तो यही बात फिट्जरगेल ने मिसेस पियर्सन के बारे में उनकी फैमिली को समझाई और उन्होंने फिर उनको कहा कि आप बाहर जाओ, मैं मिसेस पियर्सन से बात करके उनको कूल डाउन करती हूँ और मैं उनको बाहर लेकर आती हूँ, क्योंकि उनको अपनी सोल को वापस लाना था। और उन्होंने फैमिली मेम्बर्स को घर से, कमरे से बाहर भेजा, वो पियर्सन के पास गई, उन्होंने कुछ वर्ड्स अटर किए और अपनी अपनी सोल में वापस आ गए। मतलब मिसेस पियर्सन की सोल उनके पास वापस आ गई और मिसेस फिट्जरगेल की सोल उनके पास वापस चली गई। तो इस तरह से उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी से सोल स्पिरिट चेंज करके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको उनकी एक्चुअल पोजीशन और उनका एक्चुअली बताया कि वो अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। आगे से ऐसा ना हो, इस बात का प्रॉमिस सबने किया मिसेस पियर्सन से और उनको उतना ही ग्रैटिट्यूड दिया, उतना ही सॉरी फील किया और ये प्रॉमिस किया कि वो दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, हर कोई अपना काम खुद करेगा और मदर को हफ्ते में एक दिन वीक ऑफ भी दिया जाएगा जब पूरा परिवार उनके लिए काम करेगा। तो इस तरीके से मिसेस पियर्सन की फैमिली दोबारा से एक हैप्पी फैमिली हुई, वो खुशी खुशी रहने लगे और दोनों परिवार, फिट्जरगेल और पियर्सन की जोड़ी जो दोस्ती थी वो लॉन्ग टाइम तक चलती रही। तो ये था आपका वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर द मदर्स डे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप प्लीज़ इसे एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा एनसीईआरटी से। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी डिटेलिंग थी, सारे कैरेक्टर्स के नाम वो मैंने आपको क्लियर कर दिए, जो डायलॉग डिलीवरी थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी, जो दोनों की पर्सनालिटी में डिफरेंसेस थे मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरगेल की, वो आपको बता दिया गया है। तो चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। Till then, take care of yourself, your family, and please do like, share, and subscribe my channel. Wish you a very happy new year. Enjoy with your family. Be safe at your home. Goodbye.